इधर दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले के बाद जब सियासत चरम पर होने लगी तो एक्शन में स्वास्थ्य विभाग नजर आया। पीएमसीएच में इलाज के अभाव में हुई नाबालिग की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है। पीएमसीएच के उपाधीक्षक को हटा दिया गया है, साथ ही एसकेएमसीएच अधीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया है। तो लगातार जब इस पर सवाल उठने लगे तब स्वास्थ्य विभाग अब हरकत में आया और एसकेएमसीएच अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही पीएमसीएच के उपाधीक्षक को भी हटा दिया गया है। पटना से हमारे साथ संपादक एसके राजीव जुड़े हुए। राजीव जी, इस बच्ची की मौत के बाद अब सियासत चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, सरकार को वो नाकाम बताते हैं और एक्शन नहीं लेने पर सवाल उठाते हैं। इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आता है और एसकेएमसीएच अधीक्षक को निलंबित किया गया, उपाधीक्षक को हटाया गया। एक और घटना, बीजेपी के प्रवक्ता थे असितनाथ तिवारी, उन्होंने भी इस घटना के बाद बीजेपी छोड़ दिया, अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो काफी ज्यादा इस चुनावी साल में इस घटना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है बिहार में। नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में ये घटना जो है वो 29 तारीख की घटना है और 29 तारीख को एक दलित बच्ची थी 12 साल की, उसको उसी गांव के एक युवक के द्वारा जो है वो बलात्कार किया जाता है और उसके बाद फिर चाकू से गोद करके उसको गोद दिया जाता है। स्थिति यह थी वहाँ की कि वहाँ के एसकेएमसीएच में जब उसको लेकर जाया गया तो वहाँ पर उसका इलाज नहीं हुआ। इवन कि यह भी कहा जा रहा है परिजनों के द्वारा कि एम्बुलेंस की जब मांग की गई तो एम्बुलेंस भी नहीं दी गई और 2 घंटे बाद एम्बुलेंस मिली, तब तक बच्ची की स्थिति काफ़ी सीरियस हो गई थी। और वहाँ से वो लोग सीधे पटना लेकर के आए पीएमसीएच, और यहाँ जब लेकर के आए तो पीएमसीएच में भी जो है आनाकानी की गई। 2 घंटे 3 घंटे तक बच्ची जो है वह घूमती रही, मतलब उसका जो शरीर था उसको लेकर के उसके परिजन जो है वो पीएमसीएच में दौड़ रहे थे, लेकिन उनको बेड नहीं मिल रहा था उस बच्ची को। और जब बेड मिला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और अंततः वो बच्ची जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। ये परसों की घटना है पीएमसीएच की। और फिर उसके बाद जब परिजनों ने आरोप लगाया तो फिर आनंद फानन में जो पीएमसीएच के उपाधीक्षक हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और यह कहा कि भाई इस तरह का कोई मामला नहीं था, हम लोगों ने पूरी तरीके से बच्ची का ट्रीटमेंट किया, लेकिन बच्ची के शरीर पर इतने ज़्यादा जख्म थे कि उसे बचाया नहीं जा सका। और उसके बाद लगातार बिहार में सियासत जो है इसको लेकर तेज हो गई। विपक्ष इतना हमलावर था कि आप अंदाज़ा लगाइए कि तेजस्वी यादव जब कलकत्ता से लौटे तो उसके बाद उन्होंने सीधे स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला और यह कहा कि भाई यहाँ तो सरकारी अस्पताल में बेड भी जो अलॉट होता है उसके भी पैसे लिए जाते हैं, और जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा पैसा लिया जाता है, उसके बाद बेड अलॉट किया जाता है। तब इससे बड़ा आरोप किसी भी मंत्री के लिए या किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव यहीं तक नहीं रुके, आज वो विधिवत मुजफ्फरपुर भी पहुंचे, वहाँ गए, वहाँ जाकर के उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिला और वहाँ भी जाकर के उन्होंने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की और यह भी बताया कि किस तरीके से तुर्की, मुजफ्फरपुर में एक जगह है तुर्की, वहाँ पर भी जो है वो बलात्कार की घटना को फिर से अंजाम दिया गया है कल देर शाम। तो कहीं ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग जो है वो तेजस्वी यादव के निशाने पर रहा और इस तरीके से विपक्ष हमलावर रहा। और सत्ता पक्ष भी, अगर आप सत्ता पक्ष की चूंकि अभी आप चर्चा कर रही थी, तो जो असितनाथ तिवारी हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता पहले हुआ करते थे, फिर इस बीच में वो उन्होंने जाकर के बीजेपी का दामन थामा था आज से 6-7 महीने पहले। और उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि मैं अगर सही बातों को प्लेटफॉर्म पर उठाता हूं तो उस पर संजय जायसवाल जी नाराज हो जाते हैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनकी नाराजगी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए कि मेरे लिए मानवता जो है वो सर्वोपरि है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिलता है, पीएमसीएच में उसको जगह बेड नहीं दी जाती है, और जब वो दम तोड़ देती है और जब उस मुद्दे को उन्होंने उठाया तो उन पर अध्यक्ष जो है वो काफ़ी गर्म हो गए, लिहाजा वो पार्टी से त्यागपत्र देते हैं और आज जाके उन्होंने कांग्रेस का जो है वो दामन थामा है, कांग्रेस में बतौर प्रवक्ता उन्होंने फिर से अपनी जिम्मेदारी को संभाला। तो अंदाजा यह लगाइए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से एग्रेशन कितना था इस पूरी घटना को लेकर के। और जाहिर है जब काफी एग्रेसिव विपक्ष होगा तो फिर सरकार एक्शन में आएगी। हालांकि मंगल पांडे ने कल भी जो बयान दिया था स्वास्थ्य मंत्री ने, उन्होंने यह कहा था कि भाई तेजस्वी के जब भाई स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते, तेजस्वी यादव खुद भी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो अपने गिरवान में झांके और अपने सरकार के समय को याद करें कि किस तरह की व्यवस्था हुआ करती थी स्वास्थ्य विभाग में। और उन्होंने आरोपों पर सीधे तौर पर उन्होंने आरोपों को नकार दिया था, लेकिन अंततः आज तेजस्वी यादव जब मुजफ्फरपुर का दौरा कर रहे हैं उसी बीच एक खबर आती है कि
पीएमसीएच के उपाधीक्षक और एसकेएमसीएच के जो डॉक्टर थे उन दोनों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। एसकेएमसीएच में जो डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनको पटना स्वास्थ्य विभाग जो है वह योगदान देने के लिए फिलहाल अभी कहा गया है। जी आसिया जी, तो ये मामला लगता नहीं कि इतना जल्दी ये ठंडा होने वाला है। हालांकि अब कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जिस तरह इस मुद्दे को उठा रहा है, और वाकई ये उठाने लायक मुद्दा है राजीव जी। 2 घंटे 4 घंटे तक अगर पीड़िता को लेकर परिजन उसके भटकते रहे, अगर उस वक्त उसे सही इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन लगता है ये चुनावी साल है और एक अच्छा मुद्दा विपक्ष के हाथ है, एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ है, जिसे लेकर सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश होगी। नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में बिहार इस बार 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है, तो चुनावी मोड में बिहार जो है वो आ गया है। लेकिन अगर वाकई में आप स्वास्थ्य विभाग की स्थिति को देखें तो देखिए, आज से 3 दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने 10 चीज़ों को गिनाया था बिहार में कि भाई 10 चीज़ें बिहार में जो हैं वो व्यवस्थित आज तक नहीं हुई हैं। उसमें एक स्वास्थ्य विभाग भी था। और मैं आपको बताऊं अपना भी निजी अनुभव कि आज से कुछ दिन पहले जब IGMS में वहाँ पर गया हुआ था तो वहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ता है, जो कि पटना का बड़ा अस्पताल है। पीएमसीएच की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, पीएमसीएच तो अब एशिया का दूसरा लार्जेस्ट सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। वहाँ की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ अगर आप थोड़ी सी जोर से बात कर लेंगे तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को किस तरीके से वहाँ डॉक्टरों ने पीटा था। बाद में FIR भी दर्ज नहीं हुआ, कल परसों जाकर के प्राथमिकी दर्ज मनीष कश्यप ने करवाया है। तो ये स्थिति सिर्फ पटना की नहीं है, बल्कि बिहार के तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी यही स्थिति है। हाँ, ये बात अलग है कि कैबिनेट में कई फैसले लिए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। स्वास्थ्य मंत्री पटना में बैठ करके कई दावे करते हैं और विपक्ष आरोप लगाता है कि बगैर पैसा का के स्वास्थ्य मंत्री कोई काम नहीं करते हैं, बगैर पैसा का स्वास्थ्य विभाग में आप चले जाइए सरकारी अस्पताल में भी तो आपको वो सेवा नहीं मिलेगी। तो इसकी अगर वाकई में आप जमीनी हकीकत देखेंगी तो मैं परसों में बात कर रहा था कटिहार में, जो अपने रिपोर्टर हैं वहाँ पर उन्होंने जाकर के कोरोना संक्रमण को लेकर के जाकर के ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने जो जायजा लिया था, तो वहाँ ऑक्सीजन प्लांट काम ही नहीं कर रहा था, मशीनें लगी हुई थी। आपको यही पता है कि बिहार में भी कोरोना काफ़ी तेजी से अपना पाँव पसार रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग जो है वाकई में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को स्वस्थ होना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग उस तरीके से स्वस्थ नहीं है। ये बात अलग है कि चाहे तेजस्वी यादव मंत्री उस विभाग कर रहे हों, चाहे तेज प्रताप यादव मंत्री रहे हों या फिर मंगल पांडे मंत्री रहे हों, लेकिन किसी के भी मंत्रित्व काल में जो है वो स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाया। और जब खुद स्वास्थ्य विभाग ही स्वस्थ नहीं रह पाएगा तो वह मरीजों का कितना इलाज कर पाएगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं। जी आसिया जी, चलिए शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सरकार पर अब हमला हो रहा है और फिलहाल जो कार्रवाई हुई है SKMCH के अधीक्षक को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और PMCH के उपाधीक्षक को भी हटाया गया है। इलाज के अभाव में नाबालिग की मौत हुई थी और उससे पहले SKMCH में 2 घंटे उसके परिजनों को टहलाया गया, फिर भी एडमिट नहीं लिया गया। फिर PMCH वो पहुंचे और यहाँ पर भी बेड नहीं होने का हवाला देते हुए इधर से उधर बच्ची के परिजन दौड़ते रहे और आखिरकार बच्ची की मौत हो गई, जिस पर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री